नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और हम शुरू करते हैं आज का क्यू&ए सेशन बिना किसी भूमिका के। आज के इस सेशन में कुछ सवाल हम जो नए हैं, जो बाद के पॉडकास्ट में आए हैं, वो लेंगे और कुछ जो हमारे पेंडिंग है वो लेंगे। तो पहला सवाल हम ले रहे हैं करिश्मा बेगम जी का। हेलो सर, मैं अपने न्यू घर में एपॉक्सी करवाना चाहती हूँ। क्या वो आइडिया ठीक रहेगा? अगर ठीक रहेगा तो घर के कौन-कौन से एरिया में अच्छा लगेगा और क्राउलिंग बेबीज के लिए एपॉक्सी फ्लोर सेफ है? कई सारी एपॉक्सी में फ्यूमिंग होती है और वीओसी कंटेंट खासकर जिस समय वो बन रहा होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो उस समय डेफ़िनिटली ठीक नहीं होता उसको इन्हेल करना। बाकी अभी आजकल वाटर बेस्ड एपॉक्सीज़ भी हैं जिसमें वीओसी की मात्रा कम है, तो एपॉक्सी करवाई जा सकती है। जहाँ तक क्राउलिंग बेबी का आपने पूछा है तो डेफ़िनेटली होते समय तो नहीं इन्हेल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एपॉक्सी हो। एरिया को वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और जैसे-जैसे एपॉक्सी क्योर होता जाता है, वो वीओसी कंटेंट कम होते जाते हैं। वीओसी कंटेंट देखिए कई सारे पेंट्स में भी होते हैं, आपकी प्लाईवुड में होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं आज, वो इंटीरियर एनवायरनमेंट को एक तरह से अफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन उसकी एक टॉलरेंस लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा जब होता है, तब वो हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। जहाँ तक कौन-कौन से एरिया में करने की बात है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द एपॉक्सी दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज़। तो आप वहाँ कराएँ जहाँ पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती है। एपॉक्सी को लेकर क्रेज़ काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एपॉक्सी एकमात्र सॉल्यूशन है। बहुत सारे लोग एपॉक्सी इसलिए भी पसंद करते हैं कि उन्हें टाइल में जो ग्राउट लाइन्स आती है वो पसंद नहीं है। देखिए आप पसंदगी और नापसंदगी को थोड़ा-सा पीछे रख के यानी कि एस्थेटिक्स के आगे भी अगर हम सोचें, तो टाइल्स जो हैं वो एनवायरनमेंटली टोटली सेफ मटेरियल है। अगर जो हम जॉइंट लाइन्स आ रही हैं, उनके साथ दोस्ती कर लें, उनको अपनी डिज़ाइन का एक पार्ट बना लें, तो फिर सॉल्यूशन निकलता है। आपको अपने घर में कराना है तो आप एक अच्छी क्वालिटी के एपॉक्सी की बात करें, वाटर बेस्ड एपॉक्सी लें और उसमें वीओसी कंटेंट ना या ना के बराबर होता है। फिर भी होते समय आप अवॉइड करें उसको इन्हेल करना। यानी होने के बाद 10, 15, 20 दिन बाद ये सेफ होगा। मोहना कहती हैं आई रियली विश मोर पीपल कुड नो अबाउट दिस। थैंक यू मोहना, आई आल्सो विश। अगला कमेंट है कैन यू प्लीज सजेस्ट बेस्ट एपॉक्सी ग्राउट ब्रांड दैट यू वुड चूज फॉर योरसेल्फ। एंड इन्होंने कुछ ब्रांड के नाम मेंशन किए हैं, रॉफ स्टार लाइक वर्सेस मापेई वर्सेस लेटिक्रेट वर्सेस वेबर वर्सेस कैराकॉल। आप और भी 2-3 नाम उसमें जोड़ सकते हैं जैसे आर्डेक्स एंड्यूरा। ये जितने भी ब्रांड्स का आपने नाम लिया, ये सारी रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं और इनमें अलग-अलग वेरिएंट्स भी आते हैं। तो इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और अच्छी वर्कमैनशिप के साथ अगर आप करेंगे, तो मुझे लगता है सभी में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर जतिन लोहानी साहब कह रहे हैं कि सर सवाल तो आपने छोड़ ही दिया, जवाब भी दे दिया होता। हाँ, ये असल में जो टाइटल है थंबनेल में से नो टू एपॉक्सी, तो बात तो सही है उनकी, अगर से नो टू एपॉक्सी तो फिर क्या लें? तो जतिन लोहानी साहब इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के पहले भी हमने टाइप्स ऑफ ग्राउट्स के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ से नो टू एपॉक्सी तो उसका एक बहुत पर्टिकुलर रीज़न है। वो ये है कि सिर्फ़ हर आदमी बोल रहा है एपॉक्सी ग्राउट लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि एपॉक्सी ग्राउट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इस वाले पॉडकास्ट में मेन मैसेज जो था वो ये है कि अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसके लिए टाइल्स में आप गैप छोड़ रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं और उसके बाद आप कोई नॉन फ्लेक्सिबल मटेरियल अगर भरते हैं एपॉक्सी जैसा, तो फ़ायदा क्या है? जहाँ तक ऑप्शंस की बात है तो आपके पास अच्छी क्वालिटी के सीमेंट बेस्ड पॉलीमर ग्राउट्स हैं। कुछ एडमिक्सचर्स भी आते हैं जिनको आप मिलाएँगे अगर उसमें, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं सीमेंटिशियस ग्राउट्स के। और मैंने जैसे बताया था कि इसमें सीमेंटिशियस ग्राउट्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें कुछ एब्ज़ॉर्प्शन हो सकता है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्टर्डी और ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट बनाना है, तो फिर आप ग्राउट सीलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में भी हमने बात की है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूज़र XQ1NC, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम और लोकेशन क्लियर कट लिखें ताकि मैं आपको सही नाम से एड्रेस कर सकूं। ऑन डबल सिंक बाथरूम डाइवर्टर वीडियो रिक्वेस्टिंग। देखिए अभी हमने बाथरूम फिक्सर्स पे सीरीज नहीं शुरू की है। फिलहाल हम फ्लोरिंग पे हैं और जैसे ही हम उस सब्जेक्ट पे आएंगे तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने सजेस्ट किया, थैंक यू वेरी मच, हम इसको कवर करेंगे।
SHZD शहजाद होंगे शायद। इनका कमेंट है, थैंक्स लॉट सर फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम नहीं है तो मैं आपको आपके नाम से एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अनुप्रिया एपी, इनका कमेंट है, पोर्सलिन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ वर्सेस ग्रेनाइट। ओके, जीवीटी वर्सेस ग्रेनाइट का सजेशन है, ठीक है। अगला कमेंट भी ग्राउट के बारे में है, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट अपॉक्सी ग्राउट विच शुड वन चूज बिटवीन 2 कंपोनेंट एंड 3 कंपोनेंट। देखिए, ग्राउट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हैं। 2 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट में होता ये है, देखिए 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जो एपॉक्सी टाइल ग्राउट की आप बात कर रहे हैं। एक होता है एपॉक्सी रेजिन, दूसरा हार्डनर और तीसरा होता है फिलर। फिलर से ही कलर आता है, फिलर यानी कि सैंड जैसा एक पाउडर साथ में आता है, ठीक है। जो 2 कंपोनेंट है उसमें फिलर और एक कंपोनेंट जनरली रेजिन मिक्स होके आता है, और जो तीसरा कंपोनेंट रहता है हार्डनर, वो अलग से आता है। 2 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट में जनरली जो मैंने देखा है, एक जो डिफरेंस है वो ये है कि 2 कंपोनेंट से जब आप ग्राउटिंग करते हैं तो उसकी जो फिनिश आती है वो थोड़ी मैट होती है, और जो 3 कंपोनेंट सिस्टम है एपॉक्सी ग्राउट का, उसकी जो फिनिश है उसमें स्मूथनेस ज़्यादा आती है। इसके अलावा तो और कोई परफॉर्मेंस डिफरेंस। अगला कमेंट है, @user xq1nc, मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप अपना नाम और लोकेशन क्लियर लिखें ताकि मैं आपको आपके नाम से एड्रेस कर सकूं। ये लिखते हैं कि फॉर फ्लोरिंग पर्पस विट्रीफाइड टर्म आर यू यूजिंग फॉर विट्रीफाइड टाइल्स। यस, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टाइल्स, विट्रीफाइड मीन्स विट्रीफाइड टाइल्स। आपने आगे लिखा है, हियर इन मुंबई वी हैव विट्रीफाइड ग्लॉसी और विट्रीफाइड मैट, 2 वैराइटीज ओनली। ऐसा नहीं है, मुंबई में सारी वैराइटीज हैं। ये जो बेचने वाले या रिटेलर है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। देखिए, विट्रीफाइड का मतलब होता है जो टाइल की बॉडी है उसकी पोरोसिटी कम है। कितनी कम है ये विट्रीफाइड नहीं डिफाइन करता। ये एक वैसी बात है, एक ऐसा टर्म है विट्रीफाइड कि आदमी अच्छा है। अब कितना अच्छा है ये बात नहीं होती। तो सही टर्म है पोर्सलिन। अगर किसी सिरेमिक टाइल की बॉडी की पोरोसिटी लेस देन 0.5% है तो वो पोर्सलिन टाइल्स कहलाते हैं, और पोर्सलिन टाइल को अक्सर इंडिया में विट्रीफाइड टाइल भी कह देते हैं। लेकिन विट्रीफाइड टाइल उन टाइल्स के लिए भी कह देते हैं बेचने वाले जो अप टू 1% या इवन अप टू 2% पोरोसिटी है। फिर आपने आगे लिखा है, किचन फुल बॉडी विट्रीफाइड दे नेम इट। देखिए, विट्रीफाइड और पोर्सलिन को अगर हम एक माने, ठीक है, ये जनरल जो परसेप्शन है, विट्रीफाइड टाइल में या पोर्सलिन टाइल में भी 2 वैरायटी या 3 वैरायटी आती हैं, ऐसा कह लीजिए। पहली वैरायटी है जिसमें विट्रीफाइड में ऊपर ग्लेजिंग नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या-क्या आ जाता है, उसमें 2 मेन वेरिएंट बाज़ार में अवेलेबल हैं। एक है डबल चार्ज जो जनरली पॉलिश फॉर्म में मिलता है, और दूसरा है फुल बॉडी। इन दोनों में जो ग्लेज़ का एप्लीकेशन होता है वो नहीं है, जो टिपिकल ग्लेज़ एक होता है। दूसरा होता है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, जीवीटी जिसे हम कहते हैं, और जब पॉलिश कर देते हैं तो उसको पीजीवीटी यानी कि पॉलिश्ड ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल कहते हैं। उनके ऊपर ग्लेज होता है। किचन के लिए अगर आपको कोई फुल बॉडी टाइल सजेस्ट कर रहा है, फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल, तो वो ठीक है। हमने किचन के प्लेटफॉर्म के बारे में जो पॉडकास्ट किया था उसमें बताया था आपको कि देखिए, जब हम खासकर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई टाइल लगा रहे हैं और अगर उसको साइड से एक्सपोज होना है, तो हो सकता है हम उसकी मोल्डिंग करें, बिवलिंग करें। उस समय अगर वो टाइल ग्लेज्ड होगा तो उसमें चिपिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए फुल बॉडी टाइल बेटर है। अगला कमेंट है, यूजर एक्सक्यू, मैं अनुरोध कर चुका हूँ फॉर योर नेम एंड लोकेशन। साउथ टेलीफोनिक ब्लैक ग्रेनाइट 250 रुपीज से 300 स्क्वायर फीट इन नवी मुंबई। आई एम गोइंग टू बाय एज मोल्डिंग नॉट लुकिंग गुड। ओके ओके, ये मैंने एक सवाल पूछा था दरअसल उसमें कि आपकी चॉइस क्या होगी किचन प्लेटफॉर्म के लिए, तो शायद ये उसका जवाब है कि ये ग्रेनाइट लगाएँगे, क्योंकि फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल में 15 एमएम के टाइल में मोल्डिंग नहीं अच्छी दिख रही। पिछली बार मैंने एक सवाल के जवाब में भी कहा था कि अगर वर्कमैनशिप का इश्यू है किचन प्लेटफ़ॉर्म के लिए फॉर पोर्सलिन टाइल्स, तो फिर ग्रेनाइट आप लगाइए। आपने ग्रेनाइट लिया है, दैट्स अ ग्रेट चॉइस। प्रखर जायसवाल जी कहते हैं, हेलो व्यास जी, योर वीडियोज़ हैव बीन हेल्पफुल, थैंक यू। थैंक यू प्रखर जी। Need a suggestion? Could triple washed plaster sand, M sand, be also used in preparing cement and sand mortar for tiles? Yes, why not? M sand basically manufactured sand. देखिए, M sand तो कंक्रीट में भी यूज हो ही रही है, हाई ग्रेड कंक्रीट में, तो mortar में यूज करने में एब्सोल्युटली नो इश्यू। आज बस इतना ही, मिलते हैं।